नारनौल में आज इंडियन नेशनल लोकदल के पदाधिकारी इकट्ठा हुए हैं। उनका आरोप है कि बीजेपी के नेता जो कि रामकुमार गौतम है, उनके द्वारा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के ऊपर अनर्गल बातें की गई हैं। उन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ में पूर्व जिला प्रमुख हैं जो कि इनेलो के नेता भी हैं। अभी इनसे बात करें जो कि पार्टी के जिला अध्यक्ष के पद पर भी हैं। इन्हीं से बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे आप, जिस तरह से रामकुमार गौतम जी ने जिस तरह से जो बयान दिया है ओम प्रकाश चौटाला जी के ऊपर, आप सभी इनेलो के कार्यकर्ता लोग इकट्ठा हुए, क्या कहेंगे? आपके चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ में आदरणीय रामकुमार गौतम जी ने जो बात कही चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बारे में, पहली बात तो वो जाति से ब्राह्मण हैं, पढ़े लिखे हैं, ऐसी बेकार की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो ब्राह्मणों का मान सम्मान किया है आज तक किसी ने नहीं किया। मैं भी ब्राह्मण हूँ, मेरे को जिला प्रमुख भी बनाया, हमारे कैलाश जी को यहाँ पे मंत्री बनाया था और बहुत वासुदेव शर्मा जी को मंत्री बनाया था। बहुत लंबी लिस्ट है जो उनके राज में जो ब्राह्मणों का जो इज्जत दी गई है। रामकुमार गौतम जी को शायद ध्यान नहीं है या वो कोई मंत्री पद लेने के लिए बीजेपी की ज्यादा बड़ाई करना चाहते हैं। मैं उनके संज्ञान में एक बात लेकर के आता हूं कि हरियाणा में एक बात थी कि रामविलास शर्मा जी है वो बीजेपी है, बीजेपी है वो रामविलास शर्मा जी। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि आज रामविलास शर्मा जी कहाँ हैं? क्या दुर्गति करी है बीजेपी ने उनकी? आज यूजीसी बीजेपी लेकर के आई है जो ब्राह्मणों के, राजपूतों के, इनके खिलाफ की बात है। आज देखा जाए अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, मैं गौतम जी से पूछना चाहता हूं क्या उससे भी बड़ा कोई नेता है? उनकी जो गोद ली हुई बेटी है आज उसका क्या हाल है, वो कहाँ है? आज एल.के. आडवाणी जी का क्या हाल है? आज मुरली मनोहर जोशी जी का क्या हाल है? बीजेपी ने अगर ब्राह्मण की राजनीति किसी ने खत्म की है तो वो बीजेपी ने की है। और मैं गौतम साहब से एक बात पूछना चाहता हूं कि ऐसी बातें बेकार की ना करें कि समाज के टूटने का काम हो। मैं इस बात का साक्षात उदाहरण हूं। जब मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पास जाता और जब मैं उनके पैर छूता तो वो मेरा हाथ पकड़ के अपने सिर पे रखते कि ब्राह्मण का आशीर्वाद होना चाहिए, पैरों की तरफ नहीं। मेरी ड्यूटी लगती है जब मैं सिरसा जिले में जाता हूँ तो मैंने ये बात सुनी थी कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला या इस पार्टी में ब्राह्मण नहीं आते। वहां के ब्राह्मणों से मैंने बात करी कि आप तो इनेलो के साथ हैं और हमारे इधर ये लोग बेकार की बात फैलाते हैं। तो वहां का ब्राह्मण, हर ब्राह्मण इनके साथ है, इनका वोटर है, सपोर्टर है। नौकरी के, रोजगार के समय रोजगार, और उनकी ये पूरी इनके परिवार में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा, चाहे इनका ड्राइवर हो या यानी कि चाबी का इंचार्ज भी इनके परिवार में मिलेगा तो वो ब्राह्मण मिलेगा। आपको क्या लगता है कि बीजेपी पार्टी बुलवा रही है इनसे, या ये स्वयं बोल रहे हैं, या कुछ और कारण हो सकता है? बीजेपी, क्योंकि ये खुद कानून के जानकार हैं। देखो, बीजेपी पार्टी से आज ब्राह्मण और राजपूत नाराज है और ये ऐसी बातें करके बीजेपी इनसे ये बात बुलवा रही है अगर ब्राह्मण और राजपूत हमारे साथ रुक जाए, परंतु अब रुकने वाला नहीं है। मैं परसों सिरसा में हमारे ब्राह्मण समाज की बहुत बड़ी मीटिंग थी, बहुत बड़ा कार्यक्रम था, मैं उसमें चीफ गेस्ट था। सारे वहां पे हम गए हुए थे। वहां भी ये बातें चल रही थी कि अब बीजेपी का जनाधार ब्राह्मणों में खत्म हो गया है। और गौतम साहब जहां जाते हैं यानी कि वो फिर गंगा जी में नुला के लेके जाते हैं क्या? पिछली बार जब वो उनके पोते चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के पोते के साथ थे, जब इस परिवार में बदबू नहीं आ रही थी, उन्हीं की पार्टी से तामिल थे। इसका मतलब ये जिधर जाएं उधर ब्राह्मण की बात करें, ये 100% गलत है। हम इसकी पूरी निंदा करते हैं और हमारे समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं आदरणीय गौतम साहब, पर हम उनको इस बात की सलाह देते हैं कि समाज को तोड़ने की, भाईचारे को तोड़ने की कोशिश ना करें और कृपया अपने इस बयान को। हमारे साथ में राधेश्याम जी हैं, पीटीसी साहब के नाम से प्रसिद्ध है, नारनौल के पूर्व विधायक भी रहे हैं। इनकी धर्मपत्नी जी भी यहाँ से जिला प्रमुख रही हैं। आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देख रहे हैं? मैंने जो बयान इसमें सुना है वो ये है कि भाई चौटाला साहब बीजेपी को और ब्राह्मण को खत्म करना चाहते थे जी। उन्होंने आगे ये कहा है कि भाई वो कहते थे कि मुझे धरती पर कहीं भी ब्राह्मण दिखा दो, तो ये बयान गलत है, क्योंकि ब्राह्मण तो सारे हरियाणा में उनको दिखते थे, उनके साथ भी रहते थे। और उन्होंने जो ब्राह्मणों के
नियुक्तियां की थी, तो हमारे कौशिक साहब ने सबकी लिस्ट गिना दी, दोबारा गिराने की कोई जरूरत भी नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी के बारे में गौतम साहब को बोलना चाहिए, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी को जिंदा रखा था तो रामविलास जी ने रखा था और कैलाश जी ने रखा था। जी, कैलाश जी आपके भाई हैं? नहीं, कैलाश जी नसीबपुर वाले। कैलाश जी नसीबपुर। हाँ, इन दोनों ने इस पार्टी को जिंदा रखा था। जी। बीजेपी ने हमारे बहुत ही सच्चे और अच्छे ईमानदार नेता कैलाश रामविलास जी को ठिकाने लगा दिया। तो गौतम साहब समझदार आदमी हैं, सीनियर नेता हैं, उनको ये कहना चाहिए कि बीजेपी को ब्राह्मणों के खिलाफ काम नहीं करना चाहिए। उनको ये बोलना चाहिए कि यूजीसी है उसके बारे में बोलना चाहिए। तो क्या कारण लगता है कि वो ऐसा बोल रहे हैं आपकी नजर में? कारण तो गौतम जी ही जानते हैं, मैं तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये कहना कि भाई चौटाला साहब ने ये कहा कि मुझे कहीं धरती पर ब्राह्मण दिखा दो, ये बात गलत है। ये बात उनको नहीं कहनी चाहिए। और अच्छा, एक तकनीकी बात करें, आपने भी कानून की पढ़ाई पढ़ी है, रामकुमार गौतम जी की बात करें, वो भी कानून के ज्ञाता रहे हैं, समझ रखते हैं, दोनों लॉ किया हुआ है। क्या किसी मृत व्यक्ति के ऊपर इस तरह के एलिगेशन लगाने ठीक होते कानूनी दृष्टि से? गौतम साहब बहुत समझदार आदमी हैं, लेकिन उन्होंने ये क्यों कह दिया बात, ये अच्छी बात नहीं है। दिवंगत आत्मा के बारे में किसी को भी बुराई नहीं करनी चाहिए। जो हमारे बीच में ही नहीं है, जो स्वर्गवासी हैं, उनके बारे में ऐसी बात कहना बहुत गलत है, मैं अच्छा नहीं मानता। और सीनियर आदमी होने के नाते, समझदार आदमी होने के नाते, वरिष्ठ नेता होने के नाते गौतम साहब को समाज को जोड़ने के लिए अच्छी बातें करनी चाहिए। इस तरह बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे राधेश्याम डीटीसी, जो कि पूर्व विधायक नारनौल से भी हैं। तमाम इनेलो के कार्यकर्ता आज इकट्ठे हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि चौधरी ओम प्रकाश के ऊपर जिस तरह से उन्होंने टिप्पणी की है रामकुमार गौतम जी ने, निश्चित तौर पर वो निंदनीय है और वो उसकी मांग करते हैं कि उनके ऊपर कोई ठोस कदम उठाया जाए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इनेलो पार्टी ने ब्राह्मण समाज को जिस तरह तवज्जो दी है, इस तरह से आम आदमी पार्टी उनको नजर जा रही है। कैमरा पर्सन रूप सिंह के साथ भालेंद्र यादव, पंजाब केसरी टीवी, नारनौल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।